नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर किसकी गलती है? आखिर कौन है कसूरवार कि छोटे बच्चों की मानसिकता इस कदर घिनौनी होती जा रही है? कई बार हमने ऐसे किस्से और ऐसी घटनाएं आपके समक्ष लाई हैं। अभी तक की एक शर्मनाक हरकत और घटना सामने आई है, बताना चाहेंगे। एक माइनर पर 5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपित को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह यानी कि जुवेनाइल होम में भेज दिया गया है। पूरी खबर क्या है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। घरोटा पुलिस ने 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में 15 वर्षीय माइनर को यानी नाबालिग को हिरासत में लिया है और पुलिस ने बच्ची की मेडिकल जांच भी करवा ली है। घरोटा पुलिस थाने में आरोपित के विरुद्ध बच्ची का रास्ता रोकने, उसे छेड़छाड़ करने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपित को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे, रविवार सुबह यानी कल सुबह पीड़ित बच्ची की मां घरोटा पुलिस थाना पहुंची। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बेटी घर से बाहर खेल रही थी। जब आरोपित वहां आया और बहला फुसलाकर उसे ले गया, जब काफी देर तक बच्ची नहीं दिखी तो उसके अभिभावकों ने, माता पिता ने उसे खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि आरोपित उनकी बच्ची के साथ यानी कि छेड़खानी कर रहा है। उसने जब बच्ची के अभिभावकों को देखा तो वो जो जुवेनाइल था यानी कि जो नाबालिग था वो वहां से भाग निकला। इसके बाद बच्ची के अभिभावक पुलिस थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। आरोपियों की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ घरोटा जोगिंदर सिंह जी तुरंत आरोपित को उसके छुपने के ठिकाने से हिरासत में उन्होंने ले लिया। थाने में लाकर पूछताछ करने के बाद आरोपित को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस बच्ची को जल्द कोर्ट में पेश कर जज के समक्ष उसके बयान दर्ज करवाएगी। वहीं इस घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी रोष देखने को मिला है। यानी कि हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं? आखिर क्यों हमारे छोटे छोटे बच्चों की इस तरह से सोच जो है बदल रही है? इस तरह से सोच में यानी कि गलत करने की सोच है। आखिर किसकी गलती है? आखिर कौन है? आखिर किस वजह से कहां पर चूक हुई है? क्या लगता है कि हम माता पिता बच्चों को समझाने में, उन्हें कहीं ना कहीं संस्कार देने में आज भूल कर रहे हैं? तभी उनकी इस तरह की मानसिकता है। यानी खुद भी वो बच्चा नाबालिग है जिसने 5 वर्ष की बच्ची के साथ यानी कि दुष्कर्म के आरोप उस पर लगे हैं और माता पिता ने यह कहा कि बच्ची घर से बाहर खेल रही थी और काफी देर से जब बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने बच्ची को ढूंढना शुरू किया। जब बच्ची को ढूंढना शुरू किया, जिस नाबालिग एक स्थान पर जब गए तो वहां बच्ची के साथ नाबालिग जो था वो गलत हरकतें कर रहा था और उसको दूर से माता पिता को आते देखते वो नाबालिग जो किशोर था वो वहां से भाग निकला। पर पुलिस ने तुरंत इस पर स्विफ्ट एक्शन किया है और साथ ही साथ मामला दर्ज करे, पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज करके उस युवक को यानी कि जो किशोर था, नाबालिग था, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। फिर से हम बार बार कहेंगे, ऐसी कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, पर ये जरूर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को यानी कि बच्चों को जो अच्छे संस्कार देने में कहीं चूक कर रहे हैं। आखिर गलती किसकी है? यानी छोटे छोटे आपने सुना होगा कि लोग किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह से दुष्कर्म होता है। कई बार ऐसा भी देखा कि माता पिता को पता ही नहीं चलता कि बच्चियों के साथ क्या हुआ और उसके बाद पता चला। कई बार आपने ये भी देखा होगा, हमने घटनाएं आपके सामने लाई कि नाबालिग बच्चियों को यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं, नाबालिग बच्चों को जन्म देती है। यानी कई बार ऐसा भी होता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम समाज में किस ओर जा रहे हैं, किस ओर समाज को लेकर जा रहे हैं। आखिर कब किस तरह से इस सोच को बदला जाएगा, जो मानसिकता से बदला जाएगा? बड़े तो बड़े, पर अब छोटे बच्चों के बीच में भी इस तरह की यानी कि घिनौनी मानसिकता जो आ रही है, एक चिंता का विषय है। यानी आज 5 साल की बच्ची भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। तो खुद सोचिए कि अगर 5 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं तो हम किस ओर जा रहे हैं? ये बड़े सारे सवाल जो समाज में है, हम आपके समक्ष आज लेकर आए हैं कि एक नाबालिग नहीं, 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के उसके ऊपर आरोप लगे हैं, जो घरोटा पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज किया गया है। पर ये आज पहली बार नहीं, आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है। तो ये जरूर कहेंगे
कि जहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों ने यानी हम लोग अपने माता पिता जो है बच्चों को संस्कार देने में कहीं चूक गए, या यूँ कहें कि आज का जो दौर है एक बड़ा ही एडवांस दौर में जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि आज के दौर में मोस्टली जो हमने देखा है, हम अपनी जनता के समक्ष भी ये चीज़ें ज़रूरी है जो रखना चाहेंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आज के दौर में छोटे छोटे बच्चे, अभी बच्चे छोटे होते हैं, 5 साल के होते हैं, तो माता पिता ने उन्हें आदत डाल दी होती है कि खाना खाएंगे मोबाइल हाथ में देंगे, उन्हें वीडियोस लगा कर देंगे तो बच्चे खाना खाते हैं। दूध पीना हो तो मोबाइल हाथ में होगा तो बच्चे दूध पिएंगे। यानी उन्हें इस कदर हम आदत डाल देते हैं कि बड़े होते होते तक इस तरह से हैबिचुअल हो जाते हैं, उनका सुबह होते ही मोबाइल हाथ में होना चाहिए और रात को सोने तक उनके हाथ में मोबाइल होने चाहिए। तो यही चीज़ें हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें, कहीं अच्छे फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी है। आप देखते हैं कई बार आप भी मोबाइल ओपन करते, हम भी होते, कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें एकदम से हमारे सामने आ जाती, चाहे हमने उन्हें खोला भी ना हो। इसी तरह बच्चों के सामने भी आते हैं। बच्चों को बचपन से जिस ओर हम यानी कि उसे, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की शाखा को जिस ओर मोड़ेंगे उसी ओर मुड़ते जाएंगे। इसी तरह सेम बच्चों के साथ भी है। हम बच्चों को शुरू से जिस ओर लगाएंगे बच्चे भी उसी ओर लगाएंगे। तो आज अगर बात करें कि मोबाइल, सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो इन चीज़ों के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान उससे भी ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि माता पिता को जब तक बच्चे 12वीं या समझदार ना हो, उन्हें मोबाइल से दूर रखा जाए। माना आज के ज़माने में, आज के दौर में ज़रूरत है मोबाइल, पर जितनी ज़रूरत हो उतनी बच्चों के हाथ में मोबाइल दीजिए। 24 घंटे मोबाइल बच्चों को देना, वो क्या कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। क्या वो देख रहे हैं, किन चीज़ों को मोबाइल में वॉच कर रहे हैं, ये भी एक चीज़ है। कहीं ना कहीं हम उस चीज़ों, एक मोबाइल ऐसा ज़रिया है जिससे हम अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर हो रहे हैं, अपने भाई बहनों से दूर हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल ने वो जगह ले ली है, रिश्तों की जगह ले ली है, खून के रिश्तों की जगह ले ली है, और मोबाइल ही सब कुछ है। यानी आज ज़िंदगी जो है, अगर मोबाइल ना हो तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी अंधेरे में चली जाती है, जैसे लगता है हम खत्म होगी ज़िंदगी। तो इसलिए लगता है कि हमने हर कोई चीज़, हर रिश्ते को मोबाइल में ढूंढ लिया है। यानी कोई नहीं है आगे पीछे हमारे। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि किसी के अगर घर में जाते हैं, अगर हम बैठे किसी के घर में जाके, आपने देखा होगा, चाहे हमारे बच्चे भी हो, चाहे आपके भी होंगे, तो बच्चे अगर किसी के घर में भी जाते हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, तो बच्चों को कोई लेना देना नहीं है कि कौन घर में आया, कौन नहीं है, किसके घर बैठे हैं। वो अपने मोबाइल में इतने व्यस्त है, उन्हें पता भी नहीं कि कौन सा रिश्तेदार आ रहा है, कौन सा जा रहा है। और माता पिता भी कहते हैं अच्छा है, बच्चे लगे हुए हैं जनाब, उन्हें ध्यान नहीं देते। तो कहीं ना कहीं हमें जागरूकता बरतनी होगी। अगर जागरूक होंगे तभी इन चीज़ों से हम निजात पाएंगे, तभी हम समाज को इन त्रुटियों से दूर कर पाएंगे। आज एक देखिए, खुद सोचिए, किशोर ने, एक खुद जो जुवेनाइल है, जो खुद एक नाबालिग बच्चा है, जिसने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का, जिस पर आरोप लगा है, उसे पुलिस ने यानी कि सुधार बाल गृह में भेज दिया गया है। तो आखिर उस बच्चे की मानसिकता इस तरह से हुई क्या? कहीं ना कहीं ये लगता है एस्पेक्ट है कि जो हम माता पिता बच्चों को पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, मोबाइल पकड़ा दे जाते हैं। क्योंकि बचपन से आज हमने कई घरों में ऐसा देखा है कि जब हम कई बार किसी के घर में भी जाते हैं, छोटे बच्चे होंगे, 6 महीने के, साल के होंगे, वो बच्चे दूध नहीं पीते हैं जब तक माँ बाप उनके सामने फ़ोन में पोइम लगाकर या कोई गाना लगाकर ना दे। बड़े बच्चे होंगे, वो खाना नहीं खाते और माँ बाप इतने उन्हें लाड़ प्यार में यानी कि हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं बच्चा नहीं खाएगा जब तक इसको मोबाइल में नहीं हाथ में नहीं दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हमारी खुद की भी कमी है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बच्चों के भविष्य में एक बाधा आ सकती है, बच्चों को भविष्य को अंधकार में डाल सकती हैं। माना सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पर जहाँ पर सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं वहाँ पर नुकसान ज़्यादा है। नुकसान किसके लिए? कि छोटे बच्चों के लिए। जब आप मोबाइल उन्हें दे देंगे, वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या किस किस तरह वो विचलित होते हैं, शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो इन चीज़ों पर माता पिता ने थोड़ी लगाम लगानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में बच्चे, जहाँ पर पढ़ाई है, पढ़ाई के समय आप ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो बच्चे माना उस समय आप दीजिए मोबाइल, पर अगर आप 24 घंटे मोबाइल देकर रखेंगे तो आप अपने काम काज में होंगे, आप इतना ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों की इस तरह की सोच गलत साइड जाती है। फिलहाल ये खबर जो है, इसलिए हम आपके समक्ष रखते हैं कि माता पिता भी सतर्क हो जाएं कि आखिर किस पर आज विश्वास करें।
कि एक नाबालिग बच्चे ने एक 5 साल की बच्ची के साथ यानी गलत कर किया, गलत यानी उस पर ये कि दुष्कर्म के आरोप लगे हैं और उसे सुधार बाल गृह में भेज दिया है। तो आखिर अगर काश इस बच्चे ने ना जाने किस मानसिकता का होगा, क्या इसने देखा होगा, किस तरह की इसकी मानसिकता हुई होगी जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। ये बच्ची खेल रही थी, हो सकता है माता पिता ना ढूंढते तो इस बच्ची के साथ गलत हो जाता और माता पिता को पता भी ना चलता कि कौन गलत, किसने गलत किया किसने नहीं। तो ये ज़रूर कहेंगे कि हमें सावधान रहना चाहिए, खास करके छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में ना दीजिए। बच्चे जब बड़े हो जाए, थोड़े समझदार हो जाए, 10वीं या 12वीं क्लास में पहुंच जाए तो आप उन्हें मोबाइल दीजिए। पर बचपन से ये मोबाइल की आदत डालना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मोबाइल में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किस किस तरह की चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। कई बार हम इंसान शर्मसार हो जाता है। तो मोबाइल एक ऐसा जरिया है जहाँ पर हम दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक इसका गलत इम्पैक्ट भी आम लोगों की, आम युवा युवतियों की ज़िंदगी में पड़ रहा है। तो इसे हमें मिलकर सुधार करना, और सबसे बड़ी बात है कि माता पिता का एक अहम रोल है अपने बच्चों की लाइफ में। बचपन से ही बच्चों को इस तरह से आप एजुकेट कीजिए, इस तरह से उनका रहन सहन रखिए ताकि उन्हें मोबाइल से इतना लगाव ना हो जितना उन्हें माता पिता से, अपने परिजनों से लगाव नहीं होता आज के दौर में, जितना बच्चों को मोबाइल से लगाव है। मोबाइल के लिए वो कुछ भी कर देंगे। अगर आप कहोगे कि बच्चा कोई जिद करेगा चीज़ लेने का, वो नहीं देंगे, कहेंगे मोबाइल रख ले, बच्चा कहेगा मुझे कुछ ना दो पर आप मोबाइल दे दो। तो ये चीज़ें सारी, इन एस्पेक्ट पर हमें सोचना चाहिए ताकि समाज में इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि जानकारियां दूसरों तक भी पहुंचे। और अब हमें मिलकर इन चीज़ों के खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि समाज हमारे और आपसे बनता है। तो हम लोग ही अगर दायित्व नहीं उठाएंगे तो कुछ सोचिए कौन समाज में सुधार लाने का प्रयास करेगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।